स्पेन का मैड्रिड शहर फुटबॉल के लिए जाना जाता है। इसी शहर में एक ऐसा अजीबोगरीब केस लोगों ने देखा जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। कहानी मैड्रिड की एक 18 साल की लड़की स्टेफेनिया की है, जो स्पेन के मैड्रिड में अपने माता पिता के साथ वेलेकास में स्थित एक अपार्टमेंट में रहती थी। स्टेफेनिया की ज़िंदगी 18 साल के पहले सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन कॉलेज जाने के बाद अचानक उसके बर्ताव में बदलाव आने लगा। वो अपने भाई को देखकर गुर्राने लगती थी, तो कभी सांप के जैसे हिस हिस की आवाज़ निकालने लगती थी। दीवारों को नाखून से नोचने लगती थी। इसकी इस हरकतों से घर वाले परेशान रहने लगे। माँ बाप को पता चला कि स्टेफेनिया तंत्र मंत्र और काला जादू की किताबें पढ़ती। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द रियल क्राइम स्टोरी में। आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ, उसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है स्पेन की एक 18 साल की लड़की की। अगस्त 1991 में स्टेफेनिया की हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई और तभी उसे मैड्रिड के एक सरकारी अस्पताल में ले गए और 3 हफ्ते तक इलाज चलने के बाद भी डॉक्टरों को कोई बीमारी नहीं दिखाई दी। एक दिन स्टेफेनिया के माँ बाप को पता चला कि उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट में भी केवल यही लिखा गया कि दिल की धड़कन रुकने से स्टेफेनिया की मौत हो गई। स्टेफेनिया की मौत के एक हफ्ते बाद उसके घर वालों ने एक अजीब चीज़ गौर की। जब उन्होंने स्टेफेनिया का कमरा खोला तो देखा चादर ज़मीन पे पड़ी है, चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। उन्हें यह चीज़ थोड़ी अजीब तो लगी, मगर वापस उन्होंने सब ठीक कर दिया। 2-4 दिन बाद जब उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो फिर से वही चीज़ें देखी जो उन्होंने उस समय देखा था। इस बार तो मानो उनके होश ही उड़ गए। उन्होंने पाया कि स्टेफेनिया के कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। इसके अलावा जब उन्होंने दीवार पर नाखूनों के निशान देखे, अब उन्हें यकीन हो गया कि ज़रूर कुछ तो ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। घर वालों ने स्टेफेनिया के कमरे के दरवाजे को नट बोल्ट लगाकर बंद कर दिया। अगले दिन फिर से कमरे से वही आवाज़ें आने लगी और माँ माँ कहकर कोई पुकार रहा था। इस बार कमरे में जो नट बोल्ट लगाए गए थे वो सारे के सारे निकल गए और दरवाज़ा भी अपने आप खुल गया था। जब स्टेफेनिया के माँ बाप ने पड़ोसियों से इस बारे में बात की तो पड़ोसियों ने भी बताया कि उन्हें भी रात में घर से आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसके बाद जब कुछ पड़ोसियों ने हिम्मत की और रात में स्टेफेनिया के घर पे रुके तो उन्होंने भी वही चीज़ें देखी और महसूस की। स्टेफेनिया की मौत को 15 दिन से ज़्यादा हो गए थे। तभी अचानक स्टेफेनिया के कॉलेज की टीचर उसके घर पहुंची और बताया कि उसकी दोस्त के एक बॉयफ्रेंड की बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद स्टेफेनिया की दोस्त डिप्रेशन में चली गई। स्टेफेनिया अपने इस दोस्त के बहुत करीब थी। टीचर ने आगे बताया कि एक दिन जब वो स्कूल के पिछले हिस्से में गई तो उसने देखा कि 4 लड़कियां, जिसमें स्टेफेनिया भी थी और दूसरी उसकी वही दोस्त जिसके बॉयफ्रेंड की मौत बाइक एक्सीडेंट में हो गई थी। बोर्ड में एक के ऊपर एक गिलास उल्टा करके रखा हुआ था और एक एक करके उस गिलास के ऊपर उंगलियां रख रही थी। जब स्टेफेनिया ने अपनी उंगलियां गिलास के ऊपर रखी तो वो गिलास हवा में तैरने लगा। इसके बाद टीचर ने उन सब लड़कियों को डांटा और उस बोर्ड को तोड़ दिया। जब नन ने उनसे बात की तो पता चला कि स्टेफेनिया भूतों से बात करती थी और बाइक एक्सीडेंट में मृत उस लड़के से भी बात की। उसके बाद अचानक एक सफ़ेद धुएं का गुब्बार सा आया और वो सीधे स्टेफेनिया की नाक से होते हुए उसके शरीर में चला गया। यह बातें सुनकर स्टेफेनिया के घर वाले और भी डर गए। घर वालों ने फिर से उसका कमरा खोला और पाया कि स्टेफेनिया की तस्वीर ज़मीन पे पड़ी थी। पिता ने जब उस तस्वीर की तरफ देखा तो पाया कि स्टेफेनिया के चेहरे पर आग लगी हुई है। उन्होंने फिर से स्टेफेनिया के कमरे को लॉक कर दिया। अगली रात ऐसा कुछ हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। उस रात स्टेफेनिया की माँ जब सो रही थी तो उसको लगा कोई उसके ऊपर चढ़ के बैठ गया है और उसका गला दबा रहा है। उन्होंने अपने आप को उस अदृश्य ताकत से छुड़वाने की बहुत कोशिश की और काफ़ी देर बाद उस चीज़ को अपने शरीर से हटाया। इसके बाद रात 3 बजे के करीब पुलिस को कॉल किया गया। इस दौरान पुलिस के चीफ जोस प्रेडो के साथ 4 और सहयोगी पुलिस अफसर मौजूद रहे। पुलिस अफसरों को भी ठंडी हवाएं और अजीब आवाज़ें सुनाई दी। स्टेफेनिया के कमरे में घुसते ही पाया कि तेज़ हवाएं चल रही हैं, लेकिन बाहर सब शांत था। पुलिस वालों ने स्टेफेनिया के घर वालों को समझाया और चली गई, लेकिन पुलिस के दिमाग में यही सवाल घूमता रह गया कि आखिर माजरा क्या है। अगले दिन फिर पुलिस उनके घर पहुंची तो पिता ने बताया
कि वो अपने छोटे बेटे को राइट साइड वाले बेड पे सुलाते हैं तो वो हवा में उछलकर लेफ्ट साइड वाले बेड पे चला जाता है। जब पुलिस स्टेफेनिया के कमरे में पहुंची तो देखा कि जीसस की फ़ोटो उल्टी पड़ी है। यह सारी बातें पुलिस की रिपोर्ट में दर्ज है। यह खबरें मीडिया में आई, पुलिस ने इंटरव्यू भी दिया। करीब 1 महीने तक इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को जब कुछ नहीं मिला तो पुलिस ने उन्हें घर छोड़ने का मशवरा दिया और उन्होंने घर को खाली कर दिया। घर बदलते ही यह सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई। इस घटना पर एक फिल्म भी बनी जिसका नाम वेरोनिका है। इस तरह की सच्ची घटनाओं को सुनाना मेरा मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको ऐसी घटनाओं को आप तक पहुंचाना है जिससे आप सतर्क रहें। उम्मीद है कि आप अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखते होंगे। जय हिंद।